अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो फाइनल टर्म के रिज़ल्ट के बाद जो है वो अभी स्प्रिंग सेमेस्टर 2026 की जो कोर्स सिलेक्शन है वो कब ओपन होगी और उसके अंदर आपने किस तरह से सिलेक्शन करनी है और कौन से सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को जो है वो कोर्स सिलेक्शन करनी होती है। तो वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कोर्स सिलेक्शन जो है वो किस डेट को ओपन होने वाली है। तो उसके लिए आपने जो है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन स्केजूल का पेज है उस पर आना है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जो कोर्स सिलेक्शन का लिंक है वो 12 मार्च 2026 को ओपन होगा। तो ये जो डेट है ये आज ही चेंज हुई है। इससे पहले जो कोर्स सिलेक्शन की डेट थी वो 10 मार्च को थी। आपकी जो कोर्स सिलेक्शन है वो 10 मार्च को ओपन होनी थी, लेकिन आज ये डेट चेंज कर दी गई है और अब जो कोर्स सिलेक्शन है वो 12 मार्च को ओपन होगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट की तरफ से ये क्वेश्चंस आते हैं कि एग्जैक्ट कौन सा टाइम होता है कि जिस टाइम हम कोर्स सिलेक्शन कर सकते हैं, किस टाइम पर जो है ये ओपन हो जाती है। क्या ये जिस तरह से हमारा रिज़ल्ट तकरीबन 10 या 11 बजे आता है, तो क्या ये भी इसी तरह से इसका लिंक ओपन होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो कोर्स सिलेक्शन होती है वो रात 12 बजे ओपन हो जाती है। तो जैसे कि 12 मार्च को ये ओपन होगी तो 12 मार्च की सुबह 12 बजे जो है ये कोर्स सिलेक्शन ओपन हो जाएगी। मतलब रात को 11 तारीख की रात को जो है वो कोर्स सिलेक्शन ओपन हो जाएगी। तो आपने कोर्स सिलेक्शन किस तरह से करनी है, तो उसके लिए मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं लाइव जो है वो कोर्स सिलेक्शन करके दिखाऊंगा। लेकिन आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूँ। वो ये कि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं कि हमने कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं वो सिलेक्ट करने होते हैं और कौन से सब्जेक्ट्स कंपलसरी हैं सिलेक्ट करने। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। जिस तरह से इस सब्जेक्ट के सामने लिखा है रेगुलर और इसके सामने लिखा है सॉरी, यहाँ पर लिखा है रिक्वायर्ड और यहाँ पर लिखा है इलेक्टिव। तो जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें से आपने कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है और जो रिक्वायर्ड सब्जेक्ट होता है उसको आपने लाजमी तौर पे सिलेक्ट करना होता है। और इसी के साथ स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन था कि हम जिन सब्जेक्ट्स में फ़ेल हो चुके हैं तो क्या वो हमें अभी सिलेक्ट करने पड़ेंगे या फिर जो है वो हम किसी भी सेमेस्टर में सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई फेल सब्जेक्ट है तो वो आप किसी भी सेमेस्टर में कर सकते हो। आपकी मर्ज़ी होती है, चाहे आप अभी सिलेक्ट कर लो या फिर किसी और सेमेस्टर में कर लो। और यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी होता है कि कौन से सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपनी कोर्स सिलेक्शन करनी होती है। तो यहाँ पर मैं टू द पॉइंट आपको बताता हूँ कि जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट होते हैं उन्होंने कोर्स सिलेक्शन नहीं करनी होती, उनकी सिलेक्शन ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटी कर देती है। लेकिन सेकंड सेमेस्टर से लेके ऑनवर्ड आपका जो भी सेमेस्टर है वहाँ पर आपने कोर्स सिलेक्शन लाजमी करनी है। अगर आपने कोर्स सिलेक्शन ना की तो आपका पूरा सेमेस्टर जो है वो वेस्ट हो जाएगा। बाय द वे, अगर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स भी अपनी कोर्स सिलेक्शन करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर वो कहें कि मैंने यहाँ पर जो है वो MGT 211 सेलेक्ट नहीं करना या फिर मैथ 101 मैंने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं करना, मैं सेकंड सेमेस्टर से CS 201 करना चाहता हूँ, तो वो कर सकते हैं। लेकिन इसका आपको ये नुकसान होता है कि अगर आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्शन करेंगे तो फिर आप जो स्कॉलरशिप होती है उसके लिए एलिजिबल नहीं रहती है। तो इसका ये नुकसान है। तो इसलिए आपको स्टडी स्कीम के अंदर जो भी सब्जेक्ट बताए जाएँ आप उसी तरह से जो है वो अपनी कोर्स सिलेक्शन करें। तो आपकी जो कोर्स सिलेक्शन है वो 12 मार्च को ओपन हो जाएगी। तो मैं इस पर एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा कि आपने किस तरह से सिलेक्शन करनी है और उसको किस तरह से सेव करना है और उसके बाद जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके LMS के होम पेज पर किस तरह से शो होंगे। सो आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है और इसके अलावा चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मौजूद होगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।